ईद उल फितर का तीसरा रोज खाबों और मौज मस्ती का प्लान तैयार। शहरियों ने खाने पीने की दुकानों का रुख कर लिया। जी बिल्कुल सादिया, शहरी मज़ेदार पाए, चने और हलवा पूरी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इस वक्त रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे इदरीस अब्बासी और पेशावर से वाजिद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि मुख्तलिफ़ शहरों में जो शहरी हैं वो आज ईद का तीसरा रोज़ मना रहे हैं। तो अपने रुख करते हैं अपने नुमाइंदगान का। सबसे पहले रुख करते हैं फैसलाबाद का। बताइएगा वहाँ पर इस वक्त रावलपिंडी का रुख करते हैं। सबसे पहले रावलपिंडी में बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं। आज ईद का तीसरा रोज़ है, शहरी किस तरह से आज का दिन मना रहे हैं? है और सुबह सवेरे अमूमन तो यहाँ की आवाम की एक बड़ी मसला है जुड़वा शहरों का कि उठती नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे जैसे ही यहाँ पर 10 बजे तो आवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो नाश्ता करने पहुँच गई। कोई अपने मनपसंद हलवा पूड़ी के साथ जो है वो नाश्ता कर रहे हैं, तो कोई पराठे चने या नान चनों के साथ जो है वो मज़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है। तो ये सिलसिला जो है वो नाश्तों का यहाँ पर आज जारी है और आज जुम्मा भी है। तो लोगों का यही प्लान है कि सुबह सवेरे हम ज़रा नाश्ता वगैरह कर लें, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो नमाज शमाज पढ़ के लोगों का यही प्लान है कि जुमे के बाद जो है वो यहाँ से मरी जो है वो निकला जाए। तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर फैमिलीज जो है वो यहाँ पर आके नाश्ता करी, नौजवान जो है वो बड़े जो दोस्त वगैरह हैं वो यहाँ पर आके नाश्ता वगैरह जो है वो कर रहे हैं। कोई हलवा पूरी से नाश्ता कर रहे हैं, तो कोई चने और पराठे वगैरह साथ चाय के जो है वो मज़े लूट रहे हैं। तो यही नाश्ता यहाँ के शहरियों का होता है और ज़्यादातर कुछ अक्सर जो लोग हैं वो पाए जो है वो भी खाते हैं और उसके साथ भी जो है वो मज़ा दुबाला करते हैं अपने नाश्ते का। तो ये सिलसिला है नाश्ता करने का और फिर उसके बाद लोगों का यही प्लान है कि हम जुम्मा के बाद जो है वो मरी की तरफ जो है वो मोस्ट प्रोबेबली रुख करेंगे या जो इर्द गिर्द जो तफरीही मकामात हैं यहाँ पर उनकी तरफ जो है वो जाया जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा 3-4 जो तफरीही मकामात हैं, एक तो जो लेक व्यू पार्क है, फिर उसके बाद मार्गला हिल्स है जहाँ पर डायनो वैली वगैरह और ये सारी जगह है जहाँ पर थोड़ा सा लोगों के लिए एक पिकनिक पॉइंट के तौर पर जो है वो ये जगह बनाई जाती है। और मार्गला जो हिल्स है वो खासतौर पर बड़ा मशहूर है इस्लामाबाद में, क्योंकि वहाँ पर अक्सर लोग ये करते हैं कि अपने साथ ही चीज़ें बना के वहाँ पर चले जाते हैं और वहाँ पर अपना खाना पीना करते हैं। तो लोगों का यही सिलसिला है कि अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है वो अपनी फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ जो है वो प्लान बनाए हुए हैं, उनको फिर जो है उस प्लान के तहत हम लोग जो है वो जाएंगे। और कुछ मरी का प्लान कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि हम यहीं पर जो है वो घूमे फिरेंगे। जी ठीक है इदरीस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब रुख करेंगे पेशावर का और पेशावर से हमें ज्वाइन किया वाजिद शहजाद ने। जी वाजिद, बताएगा ईद का आज तीसरा रोज़ है और शहरी ईद के तीसरे रोज़ को कैसे मनाने वाले हैं, क्या प्लान्स है, कहाँ जाना है? जी शुक्रिया। देखें, पेशावर के शहरी भी किसी से कम नहीं। आज सुबह सवेरे ही नाश्ते के लिए पेशावर के शहरियों ने फूड स्ट्रीट का रुख किया हुआ है, जहां पर बड़ी तादाद में यहां से आकर लोग नाश्ता ले रहे हैं और कुछ यहां पर बैठकर वो नाश्ता कर भी रहे हैं। फूड स्ट्रीट की बात करूं तो एक कदीमी फूड स्ट्रीट है, पेशावर के सदर में वाक़ है। यहाँ पर सिरी पाए, चने वगैरह और पराठा और अंडा वगैरह जो है यहाँ पर दस्तियाब है। सबसे बड़ी मरगूब ग़िज़ा जो पेशावरियों की है वो सिरी पाए हैं, वो यहाँ पर दस्तियाब हैं, जो कि बड़ी तादाद में यहाँ से लोग लेकर भी जा रहे हैं और यहाँ पर बैठकर खाए भी जा रहे हैं। बात की जाए घरों की तो बेगम की फरमाइश पूरी करने के लिए, चूँकि ईद का तीसरा रोज़ है, उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए शहरी यहाँ पर आकर वो घरों के लिए भी लेकर जाते हैं और यहाँ पर बैठकर भी खाते हैं। तफरीहात की मकामात की बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी मेले लगते हैं, छोटे बच्चे वहाँ पर जाकर तफरी मकामात पर वो भी इंजॉय करते हैं। चूँकि आज तीसरा दिन है ईद का, बच्चे अपने वालिदैन से डिमांड करते हैं कि हमारी जो ईदी है वो उड़ाने के लिए हमें झूले वगैरह और दीगर जो चीज़ें हैं उसमें मसरूफ़ रखने में वो ज़िद करते हैं कि वहाँ पर लेकर जाया जाए। तो बच्चे भी जो हैं वो भी पुरजोश दिखाई देंगे। चूँकि ईद का तीसरा दिन है, यहाँ पर जो छोटे जो मेले हैं वो लगते हैं, वहाँ पर जाकर वो इंजॉय करेंगे और ईदी के मज़े जो है वो उड़ाएंगे और झूले झूलेंगे। अगर यहाँ की फूड स्ट्रीट के हवाले से बताता चलूँ तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आकर नाश्ता करते हैं। कोई तो हलवा पूरी पर जो है हाथ साफ करता दिखाई दे रहा है, कुछ जो है अंडा पराठा यहाँ पर खा रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बेगम की फरमाइश और डिमांड जो है वो पूरी की जाती है, वो यहाँ से आके सिरी पाए जो है वो लेकर जाते हैं और अपने फैमिलीज़ के साथ बैठकर सुबह का नाश्ता जो है वो एंजॉय करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रावलपिंडी से इदरीस अब्बासी ने हमें अपडेट किया, जबकि पेशावर से वाजिद शहजाद में सारी सूरत हाल के मुतालिक बता रहे थे। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है, लाहौरियों की ईद अभी ख़त्म नहीं हुई। खाबों के शौकीन लाहौरियों ने नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया।
कोई हलवा पूरी पर हाथ साफ कर रहा है तो कोई स्पेशल रोगी नान के साथ चने खाने में मसरूफ़ है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अहमद हसन नाश्ता पॉइंट पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी अहमद। बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा रोज़ है और लाहौरियों की ईद जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर हम मौसम की बात करें तो रात के लाहौर का मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो गया था, जिसके बाद ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने जो है वो मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख करना। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान मौजूद हैं जो अपने दोस्तों के हमरा आए हुए, तो आप भी आए हुए हैं, क्या खा रहे हैं और अब मज़ीद अभी क्या खाने का मूड है? जी, सबसे पहले जी सबको ईद मुबारक। आज ईद का तीसरे रोज़ हम लोग आए हैं, तो उसमें हमने एक चीज़ नोट की है कि नाश्ता अगर लाहौर से ना करें तो आपकी ईद ही नहीं होती। पर बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बेटा बताइएगा, ईदी कितनी इकट्ठी हुई और नाश्ता करने आए हो? ईदी से नाश्ता कर रहे हो या फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे हो? हम फैमिली के साथ नाश्ता कर रहे हैं। तो क्या खाया आपने? हमने कहा है दाल चने और पाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने बच्चों की बात सुनी, नौजवानों की बात सुनी। सबका ये कहना है कि लाहौरी जो है वो जब तक सुबह का नाश्ता ना करें तो उनका जो है वो दिन मुकम्मल नहीं होता। तो इस वक्त जो है ईद का तीसरा रोज़ जारी है और शहरी जो है बड़ी तादाद में फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। फैसलाबाद में ईद के तीसरे रोज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों ने दिन के आगाज़ में ही नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर लिया, जहां मुख्तलिफ अक़साम के खानों से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है। बच्चों ने ईद के तीसरे रोज़ भी खूब मौज मस्ती करने का मंसूबा तैयार कर रखा है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे तैयबा अली से। जी तैयबा, बताइएगा। जी शुक्रिया। फैसलाबाद में ईद का तीसरा दिन भी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। शहर के बड़े फूड पॉइंट्स हों या फिर छोटे फूड पॉइंट हो, तमाम जगह पर शहरियों का रश लगा हुआ है ताकि ईद के तीसरे दिन से भी लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। पहले ईद के 2 दिन दावतों का सिलसिला जारी रहता है, तो आज शहरियों ने अपने लिए वक्त निकाला है और नाश्ता पॉइंट्स पर लोग जो हैं वो रुख कर रहे हैं, जहाँ पर हलवा पूरी हो, चने और नान हो और साथ मौसम की मुनासिबत के हवाले से लस्सी से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जा रहा है और साथ निहारी और पाए भी भरपूर तरीके से खाए जा रहे हैं ताकि ईद के दिन को यादगार बनाया जा सके। और साथ ही साथ बच्चे भी पहले 2 दिन भरपूर मस्ती करने के बाद अभी भी उनका जी नहीं भरा और तीसरे दिन से भी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया गया है। दिन के आगाज़ में ही नाश्ता पॉइंट्स पर रुख कर लिया गया। उसके बाद बच्चे जो हैं उनकी भरपूर तैयारी है कि वो तीसरे दिन भी वालिदैन की जेबें खाली करवाएंगे, तफरीही मुकामात पर वो जाएंगे और रात में बारबेक्यू किया जाएगा। इस तरीके से पूरा जो है वो मनसूबाबंदी पूरे दिन की बच्चों की जानिब से कर ली गई है ताकि ईद के तीसरे दिन को भी यादगार बनाया जाए और उसे लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। जी, ईद हो या कोई और त्यौहार, देसी नाश्ता हर किसी को बेहद पसंद होता है। इसीलिए मीठी ईद पर निहारी, चने, पाए, लस्सी, शक्कर और इसके साथ मिस्सी रोटी और गर्मा गर्म तंदूरी पराठे मुल्तानियों की दिल पसंद खुराक है। जी बिल्कुल। देसी नाश्ते का मज़ीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। जी शुक्रिया। ईद उल फितर के मौका पर जहां जो है वो लोग छुट्टी मनाते हैं और इसके साथ साथ घरों में खाने पकाने का मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अंदाज से खाने पकाए जाते हैं और लोगों की दावत की जाती है। इसी तरह जो ख़ुसूसी तौर पे जो ख़वातीन हैं वो उनको, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना जो है वो ख़वातीन घरों में खाना पकाती हैं, सहरी और इफ्तारी का बंदोबस्त किया जाता है, तो ईद के मौका पर उनको छुट्टी जो है वो दी जाती है। और ख़ुसूसी तौर पर जब नाश्ते की बात हो तो मुल्तानी जो है वो भरपूर किस्म का नाश्ता करते हैं। और इस हवाले से मैं इस वक्त मौजूद चौक रशीदाबाद पर, जहाँ जो कि एक नाश्ते का जो है एक मरकज़ समझा जाता है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ख़ुसूसी तौर पर मकई की मिस्सी रोटी और इसके साथ शक्कर और निहारी, चने, पाए और शक्कर और लस्सी, ये जो है वो भरपूर तरीके से चाटी वाली लस्सी का जो है वो नाश्ता करने के लिए ना सिर्फ लोग यहाँ पर आते हैं बल्कि पैक करवा के घरों के लिए भी ले जाते हैं। और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ रश लगा होता है। और जो ईद का मौका हो या कोई छुट्टी का त्यौहार हो, उस दिन जो है यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पे लोग जो नाश्ता करते हैं और भरपूर तरीके से ईद का जो दिन है उसको भी इंजॉय किया जा रहा है। जी, पहलवानों के शहर गुजरांवाला के शहरियों ने ईद के तीसरे रोज़ को यादगार बनाने और खूब इंजॉय करने के लिए मज़े के पकवान खाने के लिए मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख किया है। शहरियों की बड़ी तादाद दोस्त अहबाब के साथ नाश्ता करने में मसरूफ़ है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे राना मुजाहिद से। जी राना मुजाहिद, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ है, तो गुजरांवाला पहलवानों के शहरी जो हैं वो खुश खुराकी के लिहाज से
पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो इस वक्त ईद के तीसरे रोज़ को भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय करने के लिए इस वक्त सुबह सुबह का नाश्ता करने के लिए जो शहरी हैं वो बाहर निकल आए, नाश्ता पॉइंट्स पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मज़े मज़े के पकवान जो उस पर हाथ साफ किए जा रहे हैं। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात भी कर लेते हैं। अच्छा जी, बताइए कि आज आपने नाश्ते में क्या खाया और आज ईद का तीसरा रोज़ा कैसे इंजॉय कर रहे हैं? ईद का तीसरा रोज़ है जी। हम जी सुबह दोपहर शाम जी पहलवानों का शहर गुजरांवाला है जी, तो हम खाबे खाने आए हुए हैं। स्पेशल में हमने इनके सिरी पाए टेस्ट किए हैं, बहुत मज़ा आया जी। खाबे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो पहलवानों का शहर है गुजरांवाला, 3 टाइम खाबे खाने और तीसरे रोज़ भी हमने आज खाबे खाए। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरों की बात सुन, उनका यही कहना है कि गुजरांवाला पहलवानों का शहर है। तो पहलवानों के शहर के लिहाज से ये खाने पीने के बड़े शौकीन लोग हैं। तो ये मज़े के पकवान जब तक ना खा लें इनको यह टाइम नहीं गुजरता। तो ईद का रोज़ है, तो ईद के रोज़ को भरपूर तरीके से अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इंजॉय भी कर रहे हैं और मज़े के खाने पर हाथ साफ कर रहे हैं जी।